नतीजा क्या? नतीजा नवाज शरीफ के हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई। भाई, ये जो मुल्क को एटमी ताकत बनाता है उसके हाथों को हथकड़ियां लगाई जाती हैं। आपको दुश्मनी ये थी कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की लोड शेडिंग खत्म कर दी। 18-18 घंटे की लोड शेडिंग किसने खत्म की? नवाज शरीफ की हिम्मत नहीं टूटी। मैं मकामी और वो नाकामी वज़ीर आज़म था, वो वज़ीर आज़म नहीं जो वादा करके भूल जाए और यू टर्न पर यू टर्न ले। नवाज शरीफ के ननकाना साहब में बानी पीटीआई पर वार। कहा, अवाम की खिदमत के नतीजे में हथकड़ी लगाई गई। क्या एटमी ताकत बनाने वाले को हथकड़ी लगाई जाती है? मुझसे 18 घंटे लोड शेडिंग खत्म करने की वजह से दुश्मनी की गई। मुझे बताएं, नवाज शरीफ से क्या दुश्मनी थी? मेरी हिम्मत नहीं टूटी, आज भी बरकरार है। नवाज शरीफ को सिख बरादरी ने कुर्बान का तोहफा दिया। मरीम नवाज को सोने का हार पहनाया गया। नवाज शरीफ लाडला है मगर अवाम का। नवाज शरीफ को धांधली और जालसाजी से बाहर निकाला गया। मरीम नवाज का ननकाना में जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ मेड इन पाकिस्तान लीडर है। हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले लोग हैं। नवाज शरीफ को बाहर से किसी ने फितना बनाकर लॉन्च नहीं किया। जो चौथी बार लड़ रहा है वो आज तक आपको अपने मंशूर के बारे में नहीं बता सका कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़े मसले महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है। बाकी सियासी जमातें को अगर फिक्र है तो उस कुर्सी का फिक्र है। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से चौथी बार उनको वो कुर्सी मिले। शेर की हुकूमत में गरीबों का खून चूसा जाता है। पुरानी सियासत को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। बिलावल भुट्टो का भलवाल में जयालों से खिताब। कहा, एक सियासी जमात चाहती है उनको चौथी बार कुर्सी मिले। मैं गालम गलोच पर नहीं, सियासी मंशूर पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। किस्मत को तब्दील करने के लिए तीर पर ठप्पा लगाना जरूरी है। गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। तहकीक और मस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। गौहर एजाज को निगरान वजीर दाखिला मुकर्रर कर दिया गया। गौहर एजाज के पास वजीर तजारत और सनत का ओहदा भी रहेगा। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने गौहर एजाज को वजीर दाखिला मुकर्रर करने की मंजूरी दी। रियासत मुखालिफ तकारीर केस। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मरीम औरंगजेब और जावेद लतीफ को बरी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए। मुल्जिमान के खिलाफ रियासत मुखालिफ तकारीर के इल्जामात साबित नहीं हुए। लीगी रहनुमाओं के खिलाफ 2022 में थाना ग्रीन टाउन में मुकदमा दर्ज हुआ था। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। बानी पीटीआई ने जेल ट्रायल कलअदम करार देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। परवेज इलाही का आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू। साबिक वज़ीर आला ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील दायर कर दी। दरखास्त में लाहौर हाई कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। कराची इंटर बोर्ड का एक और कारनामा, एक और खराब रिजल्ट। मैट्रिक में अच्छे नंबरों से पास तलबा इंटर बोर्ड में फेल। फर्स्ट ईयर आर्ट्स में हर 5 में से 4 बच्चे नाकाम। आर्ट्स रेगुलर में 80% बच्चों को नाकाम करार दिया गया। शहर कायद के तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। मुस्तकिल चेयरमैन, सेक्रेटरी और नाजिम इम्तिहानात के बगैर चलने वाले बोर्ड के कारनामों की सजा तलबा को मिलने लगी। फेल हो गए तो हो गए, एहतजाज किस बात का? इंटर में बच्चों के फेल होने पर निगरान वज़ीर आला सिंध का गैर संजीदा रद्द-ए-अमल। सहाफ़ी ने मकबूल बाकिर से इंटरमीडिएट में बच्चों की बड़ी तादाद के फेल होने पर सवाल पूछा था।
वजीर आला मोहसिन नकवी का एक और कामयाब मंसूबा। लाहौर में मज़ार बीबी पाक दामन अपग्रेडेशन का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी, उलमा कराम और वज़रा ने मज़ार बीबी पाक दामन पर हाजिरी दी, मंसूबे का जायजा लिया, दुआ भी की। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, जो मुमकिन था कर दिया, बाकी काम नए आने वाले करेंगे। मोहसिन नकवी का एम्प्रेस रोड से मज़ार के दाखिली रास्ते की कुशादगी के प्रोजेक्ट का भी ऐलान। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कुर्बान लाइन्स में सेफ सिटी अथॉरिटी के ऑफिस का दौरा, अमन व अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक इजलास की सदारत की। इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की इंतखाबात के पुरअमन इनेकात को यकीनी बनाने की हिदायत। पुलिस अपार्टमेंट्स का भी मुआयना किया। रूस का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारा यूक्रेन की सरहद के करीब गिरकर तबाह। तैयारे में 65 जंगी कैदियों समेत 74 अफराद सवार थे। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक कैदियों को आज यूक्रेन के हवाले किया जाना था। रूसी हुकाम ने तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। भारतीय पार्लियामेंटेरियन का खानदान के हमरा नारोवाल करतारपुर का दौरा। करतारपुर इंतजामिया ने भारतीय पार्लियामेंटेरियन का इस्तकबाल किया। मेहमानों ने करतारपुर लंगर हॉल में लंगर खाया। नवजोत सिंह सिद्धू की वफ्द के हमरा करतारपुर आमद। करतारपुर इंतजामिया ने दर्शन ड्यूरी पर इस्तकबाल किया। करतारपुर में बेहतरीन इंतजामात पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। बरतानिया में ईशा के बाद जॉसलिन तूफान की आमद। महकमा मौसमियात के मुताबिक 80 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ तेज बारिशों का इम्कान। गुज़श्ता रोज तूफान ईशा के बायस होने वाले मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक, लाखों अफराद बिजली से महरूम हो गए। दर्जनों परवाजें मनसूख कर दी गईं। ट्रेन का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ।